पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ बोरहाइविया। ये आपके एनामोलस ग्रोथ में आएगा। तो आपके एनामोलस ग्रोथ में कुछ प्लांट्स दे रखे हैं। अब जो नॉर्मल होता है उसमें क्या होता है कि नॉर्मल स्टेम में आपका क्या होता है, एपिडर्मिस होता है, कॉर्टेक्स होता है, हाइपोडर्मिस होते हैं, देन पेरिसाइकिल होता है, देन आपका वस्कुलर बंडल होता है, देन पित्त होता है। एनामोली में क्या होता है कि कुछ टिश्यू लाइक कॉर्टिकल्स टिश्यू और वस्कुलर टिश्यू मेरिस्टेमेटिक एक्ट करने लग जाते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं, एबनॉर्मल पोजीशन पे आपके वस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन कर देते हैं, या फिर वो एक डिस्टिंग्विश करेक्टर के साथ प्लांट को एक अलग करेक्टर देते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं बोरहिविया। तो ये उसका प्लांट है जो बोरहिविया ऐसे दिखाई देता है। हम इसका स्टेम का सेक्शन काटेंगे और इसको हम स्टेन करेंगे सैफ्रनिन से और फास्करीन से और माउंट करेंगे ग्लिसरीन से। अब इसका आउटर एपिडर्मिस होता है वो सिंगल लेयर्ड होता है और आउटर फेस पे थिक क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक कॉर्क फॉर्म हो जाता है। और कॉर्टेक्स इसमें बहुत सारी लेयर से बना हुआ होता है। इसमें रीजन डिफ्रेंशिएटेड होता है। आउटर वाला है वो है आपका कॉलनकाइमा, देन इसके बाद में आपका आता है पैरेन्काइमा, फिर इसके बाद में वापस आता है आपका कॉलन का नेबरिंग सेल्स, फिर ये सारे थिकन्ड होते हैं। फिर पैरेन्काइमा में वापस कॉलनकाइमा आता है और इसमें न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट और इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट रहती है। अब एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल्स इसमें इंडिस्टिंक्ट हो जाते हैं क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ के कारण ये क्रश्ड ऑफ हो जाते हैं। वस्कुलर बंडल्स इसमें क्या होते हैं, दो रिंग्स में अरेंज्ड होते हैं। एक तो जोन ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज इज वेरी डिस्टिंक्ट। आउटर मस्कुलर रिंग के जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं और इनर वाले थोड़े लार्ज होते हैं। तो आउटर रिंग हैज बहुत सारे वस्कुलर बंडल्स होते हैं, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसके कारण फ्लोएम होता है वो क्रस्ट या ऑब्लिगेटेड पैच की तरह दिखाई देता है आपको। और कैम्बियम्स होते हैं वो सेपरेट जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करते हैं। फ्लोएम ब्राइम्बीजाइलम होता है वो एक क्लोज टू पित्त प्रेजेंट होता है। कैम्बियम और प्रोटोजाइलम होता है वो एंडाक होता है। एंडाक का मतलब प्रोटोजाइलम अंदर और मेटाजाइलम बाहर। और वस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट कोलेटरल और एंडाक होते हैं। कॉन्जॉइंट कोलेटरल का मतलब ये है कि बाहर आपका प्रेजेंट होगा फ्लोएम, अंदर आपका होगा जाइलम। दिस इज कॉन्जॉइंट कोलेटरल वस्कुलर बंडल। अब इसमें जो मिडिल रिंग होते हैं उसमें 6 से लेकर 14 तक वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। बंडल्स होते हैं वो आउटर वाले स्मॉलर होते हैं और इनर वाले थोड़े बिगर होते हैं। पित्त इसमें सेंट्रल होता है, स्मॉल पैरेन्काइमटस होता है। अब इसका आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले स्टेम है, इसका कैसे पता चलेगा, वस्कुलर बंडल से वो कॉन्जॉइंट है, कोलेटरल है और ओपन है। ओपन है यानी इसमें कैम्बियम प्रेजेंट है। अब डाइकोटिलेडन स्टेम को कैसे हम डिफाइन करेंगे, कॉर्टेक्स जिसमें वेल डिफरेंशिएटेड होता है वो डाइकोटिलेडन होता है। सेकेंडरी ग्रोथ जिसमें प्रेजेंट होती है वो डाइकॉट होता है। और वस्कुलर बंडल्स एक रिंग में प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट। अब हम इसकी एबनॉर्मल ग्रोथ देख लेते हैं। मेडुलरी बंडल्स, और इसमें जो मेडुलरी बंडल्स होते हैं इसके जो बंडल्स होंगे जो एकदम मिड में प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे मेडुलरी बंडल्स। दिस बंडल्स इज नोन एज मेडुलरी बंडल्स। अब जो आपके मेडुलरी बंडल्स होंगे वो 3 रिंग में प्रेजेंट होंगे। जो 2 इनर मोस्ट रिंग होगी वो पित्त में होगी और उनको मेडुलरी बंडल्स कहा जाएगा। और इनमें फेसिकुलर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट होगा जो लिटिल बिट आपके सेकेंडरी टिश्यूज फॉर्म कर रहे हैं। बोर एरिया में आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप होता है जो कंप्लीट रिंग को फॉर्म करता है। और उसके बाद में आपका क्या होगा, बाहर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करेगा। अब थोड़ी देर बाद में कैम्बियम रिंग स्टॉप हो जाती है। फिर इसके बाद में क्या होता है कि कुछ न्यू सेल्स फंक्शन करने लग जाती है एज ए कैम्बियम, जिसको हम बोलते हैं एसेसरी कैम्बियम। वो एक्टिव हो जाएगा और
जो रिंग फॉर्म हुई है उसके बाद में ये और आपका बना देगा वस्कुलर बंडल। द रिंग ऑफ कैम्बिया ऑल्सो एज इन अर्लियर केसेस फंक्शन ओनली फॉर सम टाइम। सच मैनी up to 22 accessory cambia produced successively much further away into the cortex every time. The result in the formation of successive alternate zones of secondary xylem and secondary phloem. These rings and zones of secondary xylem tissues are sometimes is eccentrically developed. Cambia produce large amount of prosenchyma in which xylem remains scattered at the time it is indistinguished. तो ये बोरिया की स्टेम का माइक्रोस्कोपिक व्यू है। इसमें आपको ये जो बीच में बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं दैट इज़ मेडुलरी बंडल्स, और ये आउटर में आपके बाकी बंडल्स प्रेजेंट है। इट्स अ माइक्रोस्कोपिक व्यू। इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें एपिडर्मिस है, एंडोडर्मिस है, देन कॉर्टेक्स है, जिसके बाद में सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है।